नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक। एक्चुअली दोस्तों, फार्माकोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके जो जो दो मेन ब्रांचेज हैं, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, इनको समझना बहुत ज़रूरी है और वो भी बहुत अच्छी तरह से। तो आज का टॉपिक हमारा है फार्माकोकाइनेटिक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर गवाए अपना आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, फार्माकोकाइनेटिक जिसको शॉर्ट में पी के भी बोलते हैं। और फार्माको मीन्स हो गया ड्रग आपका, और काइनेटिक मीन्स हो गया मूवमेंट, ड्रग का मूवमेंट बॉडी के अंदर। ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। ये फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत स्टडी हम करते हैं किसी भी ड्रग की बॉडी के अंदर मूवमेंट की और उसके बाहर निकलने तक के मूवमेंट की। और ऐसे भी कह सकते हैं आप, वाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब कोई भी ड्रग हम लेते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी उसके साथ क्या एक्ट करती है। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक को, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ये पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी एग्जाम में काफ़ी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अब बात है दोस्तों नीड ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस। फार्माकोकाइनेटिक की प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। टू इंश्योर एडेक्वेसी ऑफ डोज, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट डोज पेशेंट के लिए क्या सफिशियंट है, उसका निर्धारण इसके अंतर्गत होता है फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। टू ऑब्टेन नॉन टॉक्सिक लेवल ऑफ डोज, कोई भी डोज है, जैसे किसी पेशेंट के लिए सफिशियंट है आपकी 500 mg, 200 mg, 600 mg, 100 mg, और उस पेशेंट को सेम डोज दे दी हमने 4 गुनी डोज में, तो नॉन टॉक्सिक लेवल उसका आ जाता है। तो इसे ही जानते हैं कि किस लेवल के बाद, ओवरडोज होने के बाद, वो ड्रग अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। तीसरा है फॉर सेफ यूज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन सारे ट्रायल्स के बाद मार्केट में जब भी आती है तो कितनी सेफ है, कितना उससे हार्म हो सकता है, ये सारा इसके अंदर आ सकता है, आता है। फोर आता है आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। दोस्तों, हमेशा कोई भी ड्रग जब मार्केट में लॉन्च होती है तो उसकी काफ़ी 4 फेजेज में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो जो एनिमल्स पे होता है क्लिनिकल ट्रायल्स, उसे कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। और उसके बाद फिफ्थ आता है आपका क्लिनिकल ट्रायल्स, जो ह्यूमन बॉडी पे होता है। ह्यूमंस पे जब मेडिसिन सारी सेफ होती है, सारे मार्कों पे खरी उतरती है, तो उसी के बाद उसको मार्केट में लॉन्च करा जाता है। अब दोस्तों, फार्माकोकाइनेटिक 4 प्रोसेस में काम करता है। ADME। अब ए फॉर हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, साइट ऑफ एडमिशन इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी ड्रग, चाहे हमने ओरल ली या पेरेंटल ली या फिर हमने किसी भी रूट के द्वारा ली मेडिसिन, वो ब्लड में पहुंच जाए, उसके मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए, तो ये आता है आपका फर्स्ट ए कैटेगरी में, आपका एब्जॉर्प्शन। और सेकंड आता है दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स है आपका, जैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद, जैसे ब्लड में आने के बाद मेडिसिन वहाँ से सारे वेरियस टिश्यूज़ में, मतलब ऑल ओवर बॉडी में उसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो ये आता है इसका सेकंड ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोस्तों थर्ड आता है फार्माकोकाइनेटिक में मेटाबॉलिज्म। कोई भी मेडिसिन जब वेरियस टिश्यूज़ में आती है, ठीक है, तो उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मीन्स उसका, सपोज मानिए कि हमने कोई टैबलेट सॉलिड फॉर्म में खाई, तो जैसे एक्सक्रिएशन उसका होगा तो सॉलिड फॉर्म में निकलेगी नहीं, तो उसका फॉर्म चेंज होता है, वो घुलती है। और आपका सपोज मानिए कि लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में चेंज होती है वो, ठीक है, जिससे वो एक्सक्रिएशन हो, तो उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कत ना हो उसके लिए। और इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में भी आती है वो। जैसे कोई टैबलेट रखी है, पैक रखी है, ठीक है, वो कोई काम नहीं कर रही एक्सपायरी डेट से पहले, उसे जब हम बॉडी के अंदर लेते हैं, ओरली या IV IM किसी भी थ्रू लेते हैं, तो वो अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देती है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि जो भी मेडिसिन है उसका मतलब ट्रांसफ़र, जो भी उसका डोजेज फॉर्म है, उससे उसका कन्वर्ट होता है लिपिड सॉल्युबल टू वाटर सॉल्युबल, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन होती है, तो उसके द्वारा जो भी उसका मॉलिक्यूल है लीवर में जाता है,
लीवर में एंजाइम के साथ मिलकर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर वहाँ से ऑल ओवर बॉडी में वो मेडिसिन वेन के अंदर चली जाती है, जहाँ पे अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देती है। अब दोस्तों लास्ट में आता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मीन्स है कि कोई भी ड्रग हमने ली, अगर उसके कंटेंट बॉडी में ही बने रहेंगे तो टॉक्स के लेवल को काफ़ी हाई कर देंगे वो। मान लीजिए कि कोई टैबलेट हमने ली और बॉडी के किसी पार्ट से बाहर नहीं निकल रही है वो किसी भी लेवल से, तो उसका टॉक्सिक एफर्ट बढ़ जाएगा और वो इफेक्ट के बजाय साइड इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो उसको जैसे कोई भी मेडिसिन खाने के बाद उसको बॉडी में से आउट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, तो किस किस वे में बॉडी जो हम बॉडी अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं टैबलेट को या सिरप को या किसी भी चीज़ को, तो किस किस वे में वो आउट होती है बॉडी से, जिसे कहते हैं एक्सक्रिएशन। सलाइवा हो गया, मुंह में जो अपना लार बनती है, थूक बनती है, जैसे सब कई बार हम थूक देते हैं, तो उसमें भी मेडिसिन का कंटेंट होता है, धीरे धीरे करके वो उसमें से निकल जाती है। आपका यूरिन हो गया, जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, तो पेशाब के थ्रू भी मेडिसिन जो भी हमने बॉडी के अंदर ली है कुछ टाइम पीरियड के बाद वो बॉडी से बाहर हो जाती है। स्वेट हो गया, SWEAT, स्वेट मीन्स पसीना हो गया दोस्तों। पसीना जो बॉडी में आता है तो जो पोर से बाहर निकलता है, तो उसमें भी अपने मेडिसिन के जो भी केमिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं पसीने के थ्रू। और वाइल एसिड हो गया, जो बॉडी के अंदर एसिड बनता है उसके थ्रू भी आपकी मेडिसिन के जो भी कंटेंट है बाहर निकल जाते हैं। आपका फीसिस हो गया, फीसिस मीन्स हो गया दोस्तों मल। मल में जो भी हम सुबह मल विसर्जन के लिए जाते हैं, पॉटी करने के लिए जाते हैं, तो उसके थ्रू भी हमारे जो भी मेडिसिन के कंटेंट हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इसे ये पार्ट है हमारा एक्सक्रिएशन। दोस्तों मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कैपिटल लेटर्स का यूज़ करता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है व्यूअर्स को क्लियर दिखाई नहीं देता, और कैमरे को फोकस ये करता हूँ कि कैमरे को बोर्ड पे फोकस रखूँ, जिससे जो भी स्पेलिंग्स है वो आराम से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जल्द कल लेके आऊँगा फिर से मैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।